कल ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा कि आप म्यूचुअल फंड से भी आप कर सकते हैं पेमेंट। जानिए इस नए यूपीआई फीचर के बारे में। ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भैया म्यूचुअल फंड का जो पर्पस है वो अब शायद बदल सकता है। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मुद्दा समझाता हूं आपको। हुआ क्या है, अभी एक कंपनी आई है, उस कंपनी ने एक ऐप लेकर के आए हैं, बताऊंगा आगे चल के कौन सा कंपनी कौन सा क्या ऐप है। वो कहते हैं कि आप हमारे ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए हमारे ऐप के जरिए, और ये म्यूचुअल फंड अपनी रफ्तार से तो ग्रो करेगा, जो मार्केट की स्पीड होती है ग्रो करने की वो तो ग्रो करेगा, लेकिन आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितने की भी यूपीआई करनी है आप इसी म्यूचुअल फंड से कर दो। अभी तक आप यूपीआई किससे करते थे? बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से। आपको यूपीआई ऐप यूज करते हो, पेटीएम, फोन पे या कोई भी, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप जो भी पैसा जिसको पे करते हो वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। अच्छा, आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है सालाना कितना इंटरेस्ट मिलता है उस पर? 2.5%, 3% या 4%। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में रखा हुआ पैसा है तो वो इससे तो कहीं ज्यादा देगा। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? यूपीआई करने का अपना तरीका बदल दें? यूपीआई अब जो हम बैंक अकाउंट से करते हैं वो क्या म्यूचुअल फंड से करना शुरू कर दें? ये हमारे को ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा फायदे दे रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, इसके फायदे तो नो डाउट है, लेकिन नुकसान भी है। ये म्यूचुअल फंड के फायदे को क्रॉस कर रहा है। कैसे, आगे समझाऊंगा आपको। बेसिकली हुआ क्या है, दो म्यूचुअल फंड, दो फंड हाउसेस हैं, आईसीसी प्रू और बजाज फिनसर्व। इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में एक ऐप आई है, क्यूरी मनी। ये क्यूरी मनी ऐप आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप इनके जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, इनके पास दो म्यूचुअल फंड है फिलहाल। दो म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? ये एक म्यूचुअल फंड ये है, एक म्यूचुअल फंड ये है। इनका सालाना अगर आप देखो तो 7% एक साल में इसने दिया है और इसने भी एक साल में 7% दिया है। और ये दोनों ही लिक्विड फंड हैं, ये इक्विटी फंड नहीं है। लिक्विड फंड अगर आपको नहीं पता तो आगे वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। लिक्विड म्यूचुअल फंड ये भी है और लिक्विड म्यूचुअल फंड ये भी है। दोनों का 7-7% का एक साल का CAGR है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये दो फंड क्यूरी मनी ऐप पर अवेलेबल हैं। आप एनी टाइम पैसा डिपॉजिट करो, इन दोनों में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा, और डिपॉजिट होने के बाद जब तक पैसा यहां पड़ा है ये अपनी रफ्तार से बढ़ेगा। आप जब भी चाहो यूपीआई से, क्यूरी मनी ऐप से एनी टाइम किसी को भी यूपीआई कर दो। ठीक है। अब इसमें आपका सवाल ये होगा कि जब म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकालते हैं, भैया एग्जिट लोड लगता है वहां पर। हर बार जब पैसा निकालेंगे तो एग्जिट लोड हर बार लगेगा क्या? अच्छा, एक्सपेंस रेशियो भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो कितना है आप वो भी जानना चाहोगे? तो आपको बता दूं, एग्जिट लोड इन्होंने 1 हफ्ते बाद कर दिया है निल। 1 हफ्ते बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हो तो एग्जिट लोड नहीं लगता। तो ये समझ में आता है कि हम जो पैसा डाल रहे हैं इसमें 1 हफ्ते तक तो हम कोई यूपीआई ना करें, 1 हफ्ते बाद ही करें। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो है 0.29% का है, 0.28% का है। ये एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि नॉर्मली लिक्विड फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो अच्छे लिक्विड फंड हैं, वो इससे कम होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और क्या है, एग्जिट लोड जैसा मैंने आपको बताया कि 7 दिन के बाद ये जीरो कर देते हैं, वो है। अच्छा, कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है? ये 4000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं पहले से, और ये 51,000 करोड़ पहले से मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा फंड है, ये बड़ा फंड हाउस है, ये हमारे को दिख रहा है। अच्छा, इसमें जहां तक पैसे डिपॉजिट करने की बात रही तो आप इसमें पैसे डिपॉजिट लमसम भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी ये दे रहे हैं। लेकिन एसआईपी का अमाउंट जो इन्होंने रखा है वो 1000 रुपए पर मंथ से है, और लमसम भी आप कर सकते हो। वो आप ऐप खोलोगे तो ऐप में आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब सवाल आपके मन में आ गया होगा कि लिक्विड फंड होता क्या है। देखो, लिक्विड फंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी कहने का मतलब कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं। इक्विटी फंड जो इक्विटी में जाता है, स्टॉक्स में जाता है आपका पैसा। गोल्ड में जाता है। सिल्वर वाले सिल्वर में जाता है। डेट फंड डेट में जाएगा। लिक्विड फंड भी एक डेट ही होता है। होता क्या है बेसिकली, ये पैसा किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो कि बहुत ज़्यादा चढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं, एक स्टेबल रिटर्न दे, बहुत ज़्यादा ना गिरे बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड्स होते हैं, या तो सरकारी बॉन्ड्स हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, उनमें इन्वेस्ट। तो ये जो लिक्विड फंड है ये बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स में? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, और दूसरे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए। तो यहाँ पर ये पैसे डालते हैं। क्या पर्पस है लिक्विड फंड में बॉन्ड्स में डालने का?
ताकि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सको। इक्विटी में क्या होता है कि आपने आज मान लो 1 लाख रुपए डाले, 10 दिन बाद मार्केट गिर गया 4%, आपका 1 लाख रुपए कितना रह गया, 4% दर से नीचे आ गया 96,000 रुपये। अब आप निकालने जाओगे 1 लाख रुपए तो आपके 1 लाख तो नहीं मिलेगा, 96,000 मिलेगा। आप कहोगे तो नुकसान हो गया भैया, ये काहे को कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा डाला मैंने। उसका पर्पस अलग है सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। कभी भी आप पैसा निकालो, आप अगर आज पैसा डाला आपने, 1 महीने बाद निकालते हो तो आपको 1 महीने बाद थोड़ा बहुत प्लस में ही पैसा मिलेगा, घटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, यहां भी गिरते हैं, ऐसा नहीं होता कि लिक्विड फंड गिरते ही नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी गिरावट नहीं होती जो इक्विटी फंड में होती है। बहुत छोटा सा होगा, वो भी 2-3 दिन में रिकवर कर जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शॉर्ट टर्म में आज डाला, आपको 2-3 दिन बाद पैसा चाहिए, हफ्ते भर बाद पैसा चाहिए, तो लिक्विड फंड वो फैसिलिटी देते हैं कि आपको पैसा थोड़ा प्लस होकर के ही मिलेगा। ठीक, अब यहां पे एक और सवाल आता है कि अगर ये म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड को जब हम रिडीम करते हैं, जब आप पैसा निकालते हैं तो T+1 का टाइम लगता है। T+1 का मतलब ट्रेडिंग डे +1, मतलब आज अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कल निकलेगा, और गलती से आपने फ्राइडे का रिक्वेस्ट डाल दिया तो मंडे निकलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो ये यूपीआई करने की फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं, तुरंत पैसा कैसे निकल जा रहा है, या तो T+1 लगता है। अब ये अभी तक आर्टिकल में और इन्होंने बताया नहीं है कि भैया क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोई फंड अलग से बना रहे हैं तुरंत निकलवाने के लिए, बैंक से कोलैबोरेशन, ये नहीं पता। लेकिन जो इन्होंने बताया है कि फायदा ये है कि 1 हफ्ते बाद आप एनी टाइम पैसा निकाल लो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, तुरंत है। क्योंकि यूपीआई हमको सब्जी वाले को पेमेंट देना आती है, 1 दिन थोड़ी वेट करेंगे, तुरंत जाना चाहिए ना पैसा। तो ये फैसिलिटी ये दे रहे हैं। अब उसके बाद आपके ये सवाल होंगे कि भैया इसमें फायदा नुकसान क्या है, किसके लिए है ये। मुझे तो लगता है, देखो, फायदा नुकसान दोनों बताता हूं। फायदा ये है कि आजकल के जो हमारे जेन जी टाइप हैं, जेन जी जिनको बोलते हैं, अब तो जेन वी भी आ गया है, इनको देखो सेविंग करने की आदत तो होती नहीं है, खर्च करना है बस, सेविंग करना नहीं है। तो मुझे लगता है शायद इनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भैया सेविंग तो आप करते नहीं हो, आपका जो भी पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। कोई पैसा अगर आपका बैंक अकाउंट में 3 महीने तक पड़ा है तो 3 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल का अगर 3% देखा जाए तो उसका डिवाइडेड बाय 3 महीना कर लो तो वो छोटा सा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप बैंक से पैसा हटा करके इसमें अगर पैसा डाल के रखा है, 3 महीने ही पड़े हैं पैसे, जो भी पैसे पड़े हैं 10,000, 15,000, 20,000, जो भी, उस पर आपको बैंक से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। एफडी से कम मिलेगा, लेकिन बैंक जो नॉर्मल बैंक में आप रखते हो सेविंग अकाउंट में, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये एक फायदा हो गया। तो मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते, जिन लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ये। शायद उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया, इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलने का तरीका भी हो गया। उनको शायद इन्वेस्टमेंट की आदत डलवाने का एक जरिया भी ये बन सकता है। तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अच्छी चीज है। बुरा किनके लिए है? म्यूचुअल फंड का पर्पस क्या होता है? वेल्थ बनाने के लिए। इसमें कभी वेल्थ बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि आप सोचो, पानी की एक ऐसी टंकी है जिसमें अलग अलग जगहों पे छेद कर रखे हैं, पानी कभी जमेगा उसमें? कभी नहीं। अरे आप पानी इधर से भरते रहोगे उधर से निकलता रहेगा। तो निकलने का रास्ता यूपीआई दे रखा है, तो इसमें कभी वेल्थ नहीं बन सकता। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाने के पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं तो आपके लिए बेकार चीज है, एकदम थर्ड क्लास चीज है। मेरे जैसा आदमी इसको कभी प्रेफर ना करे, कभी यूज ना करे, मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है ये। लेकिन हाँ, जेनजी टाइप लोग जिनको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बाकी आप देख लो कि आपके मतलब की चीज है कि नहीं। इन्होंने फैसिलिटी तो एक नया इनोवेशन, नई चीज तो करके दी है कि भैया म्यूचुअल फंड से भी अब आप यूपीआई कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है, यहाँ कम से कम अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुल मिलाकर के समरी भैया। और मैंने आपको दोनों स्क्रीन दिखा दी, दिखाई कि नहीं दिखाई? नहीं दिखाई क्या? चलो, ये वो स्क्रीन है इनका। एक तो ये है, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और दूसरा वाला बजाज फिनसर्व वाला ये है। बाकी आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेना, मैं दिखा नहीं रहा, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी होंगे खुद आप एक्सप्लोर कर लेना भैया। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको दे दिया कि ये अच्छा है या बुरा है। तो कुल मिलाकर के बात एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप उनमें से हो, आप इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो, तो आपके लिए मतलब की चीज़ है। ठीक है भैया, चलो इतना ही।